हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो छठी के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी हमें छठ पर्व कैसे मनाना है, छठी कैसे मनानी है, लड्डू बाबू की छठी में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें कैसे मनानी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि छठी में विशेष चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, छठी के बाद आप लड्डू बाबू को नए वस्त्र पहनाएं। ये बात हमेशा याद रखें। छठी के बाद जो हमारा बच्चा होता है, हम उसे भी छठी तक जो है पुराने, फिर छठी के बाद नए वस्त्र पहनाते हैं। तो आप छठी पर लड्डू बाल को नए वस्त्र पहनाएं। ज्वेलरी अगर नई है तो ठीक है, अगर पुरानी है तो आप पुरानी भी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस कोशिश करें कि वस्त्र जो हैं वो उनके नए हों, पहने ना हों उन्होंने कभी। आप चाहे पहले से खरीद के रखे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पहने ना हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। छठी पर हमारे यहाँ कच्चा भोजन बनता है। आपके यहाँ अगर पक्का भोजन बनता है तो आप पक्का भोजन बना सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो नई माँ होती हैं, न्यूली मदर जो होती हैं, उन्हें भी पक्का खाना जल्दी नहीं देते हैं, तो पहले कच्चा खाना ही दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कच्चे खाने का चलन है। जैसे कि कढ़ी हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गया, पापड़ हो गया, एक आध सब्जी चाहें तो उसमें बना सकते हैं, आलू वगैरह की, जो भी आपको सेहत के लिए अच्छी लगती है, हरी सब्जी बना सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हैं। चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। बड़े बनते, दही बड़े नहीं, बड़े बनते हैं मूंग की दाल के, और उन्हें कड़ी चावल में से फोड़ के मिला के खाते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भोजन की बात। अब हम चलते हैं पूजा के प्रोसेस पे कि हमें पूजा कैसे करनी है छठ की। तो छठी पर व्रत नहीं रहा जाता, क्योंकि छठी एक उत्सव है, ना कि वो पूजा है। तो उत्सव को उत्सव के तरीके से ही हमें मनाना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह में स्नान आदि कर कर मंदिर में आ जाएं, लड्डू बाबू को भी स्नान करवा दें, कपड़े पहना दें और बिठा दें, क्योंकि छठी का पर्व एकदम सुबह सुबह नहीं मनाया जाता। गांव देहातों में भी, शहरों में भी छठी का पर्व जो है वो 12, 10, 11 के बाद शुरू होता है और 2-3 बजे तक मनाया जाता है। शाम को भी नहीं मनाते, क्योंकि शाम को ठंडक हो जाती है, तो बच्चे का छठी जो है वो ठंडक में नहीं करते हैं, थोड़ा सा धूप रहते ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो 3-4 बजे के अंदर अंदर आप अपनी छठी का जो पर्व है वो निपटा लें। उसके बाद आप अपना भजन कीर्तन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये जो छठी का स्नान है वो इस समय के पहले निपटा लें। तो मैं भी दोपहर में करती हूँ, खाना ना बना के मुझे 12, 12:30 बज जाता है। जब हस्बैंड फ्री होके आ जाते हैं तब भी करती हूँ। तो सर्वप्रथम आप सुबह में लड्डू गोपाल को उठा लें। छठी का पर्व, इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक ही समय स्नान करवाया जाएगा, क्योंकि देर में होगी। तो आप लड्डू गोपाल को सुबह में दूध का भोग लगा के उनको स्नान करवा के, चाहे तो उनका श्रृंगार करके उनको मंदिर में विराजित कर दें। फिर जब आप छठी के लिए तैयार हों तो आप एक चौकी पर जो है वस्त्र बिछा लें, एक बर्तन में दूध ले लें। कच्चा दूध लिया जाता है, 1.25 लीटर ले सकते हैं, 1.25 लीटर ले सकते हैं, 11 लीटर ले सकते हैं, 21 लीटर ले सकते हैं, आपकी क्षमता पर डिपेंड है। तो आप उस हिसाब से दूध ले लीजिए। दूध को रख लीजिए कटोरे में। कच्चे दूध का प्रयोग करिए, इसमें पक्के दूध का प्रयोग नहीं होता है। लड्डू बाबू के वस्त्र निकाल कर, ज्वेलरी उतार कर, और उन्हें जो है छठी के दूध में 3 बार ऐसे डुबो के निकाला जाता है। 3 बार डुबोया जाता है, 3 बार निकाला, छोड़ा नहीं जाता दूध को। बच्चे को हाथ में ही रख के ऐसे ऐसे जो है वो 3 बार निकाल लिया जाता है। तो आप इस प्रकार से लड्डू बाबू को जो है वो दूध में से उन्हें निकाल लें, सादा जल से उनका स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं, आँखों में काजल लगाएं। चाहें तो एक दिन पहले काजल का निर्माण घर में कर सकते हैं। घर में कैसे करना है? रात में आप एक दीपक ले लीजिएगा, उसमें दीपक जला के ऊपर से एक दीपक से उसे ढक दीजिएगा। कहने को बंद मत करिएगा, उसकी गैस निकलती रहे। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं तो एक दीपक ले लेती हूँ, उसको बना लेती हूँ, साइड में 2 ईंटें लगा देती हूँ, उसके ऊपर एक दीपक रख देती हूँ। जो काजल की कालौच होती है वो ऊपर वाले दीपक में सारी आ जाती है। फिर सुबह में उसमें थोड़ा सा कपूर, चाहे तो तेल या घी भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र के लिए आप मिला लें। उससे आप घी से, जब भी आपके यहाँ काजल बनाने का प्रोसेस है, वो काजल बच्चे को लगाया जाता है। जी हाँ, तो नए वस्त्र पहना के उन्हें काजल लगा के, आप उन्हें कोई गिफ्ट करना चाहते तो उसी समय आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। कोई ऑर्नामेंट्स आपने उनके लिए बनवाए हैं, कोई खिलौने, टॉय, वस्त्र, जो भी आप देना चाहें छठी पर उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपने उनकी पूजा कर ली। फिर आप एक दीपक बना लीजिए घी का और आरती कर लीजिए। उनकी आरती करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद, आचमनी करने के बाद आप उन्हें भोग दे सकते हैं। तो छठी मनाने के बाद से ही भोग लगने लगता है। तो कड़ी चावल का जो है, आप कड़ी रोटी जो आपने बनाया है, चावल, इन सब का भोग आप प्रभु को दे सकते हैं।
पुष्पों की माला अर्पित करें। कलश स्थापना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूजा नहीं है, ये एक छठी का पर्व है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए। मैंने पिछली बार छठी मना कर दिखाई है आपको, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें सारा प्रोसेस जो है वो है कि आपको कैसे छठी मनानी है, मैंने करके दिखाया। जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, मिट्ठू शांत रहो बेटा, मैंने वो प्रोसेस करके दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें छठी मनानी है। छठी के दूध का क्या करना है? छठी का दूध आप घर में, घर के साथ, देखिए जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी, आप घर में सब जन उसे जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी खीर बना के ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस दूध का भोग भगवान को नहीं लगेगा, क्योंकि उनका स्नान हुआ है उस दूध में, इसलिए उसका भोग उन्हें नहीं लगाया जाएगा। वो प्रसाद के रूप में, अमृत रूपी प्रसाद समझ के आप सब घर में ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके घर में ग्रहण नहीं करना चाहता, तो कोई बच्चा है तो आप उसे पिला सकते हैं, तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड्डू गोपाल की छठी जो है वो इस प्रकार से मना सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से। बाद में आप चाहें तो जो भजन कर लें, कीर्तन कर लें घर में सब लोग मिलके, और साथ में चाहे तो मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। लड्डू बाबू का दान अवश्य निकालें। छठी के बाद निछावर ज़रूर करें। 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आप निछावर करना चाहते हैं वो निछावर करके उनका दान जो है वो अवश्य निकालें। और उनका दान आप ब्राह्मण देव को दे सकते हैं, किन्नर को दे, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। वैसे किन्नर को दान देना इतना शुभ होता है कि उसकी व्याख्या करना थोड़ा सा भी मुश्किल है, डिटेल में वीडियो बना दूंगी मैं। तो आप चाहें तो किसी को भी उनका दान दे सकते हैं, ब्राह्मण देव को दे दें। अगर आपको किन्नर नहीं मिल सकते तो आप उनके नाम पे अन्न का दान दे दें, वस्त्र का दान दे दें, धन का दान दे दें, जो भी दान आपकी क्षमता अनुसार है वो आप जो है दान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप चाहें तो ब्राह्मण देव को बुला के जो है भोजन करवा सकते हैं। देखिए अगर नंद बाबा की बात करें तो उन्होंने तो उनके जन्म से लेके छठी तक जो लोग आ गया, जो जिसने उनसे मांग लिया उन्होंने उसको वो दे दिया। तो उत्सव है, बहुत अच्छे से मनाइए, भजन करिए, कीर्तन करिए, बस किसी से लड़िए झगड़िए मत, किसी से अपशब्द मत कहिए, किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। बकाया की छठी बहुत साधारण तरीके से मनाई जाती है, मैं तो ऐसे ही मनाती हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आशा करती हूँ आप लोग भी छठी मना रहे हैं। छठी है कब, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई, जैसे कि मैंने 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी, तो मैं छठी जो है वो 17 तारीख को मनाऊंगी, ठीक है। जिन लोगों ने 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो छठी 18 तारीख को मनाएंगे। जिन लोगों ने 13 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो छठी जो है वो 19 तारीख को मनाएंगे। जिन लोगों ने अष्टमी में छठी मनाई है, देखिए किसी ने नक्षत्र के हिसाब से मनाई है, किसी ने तिथि के हिसाब से मनाई, तो मेरी बात करें तो मैंने तिथि के हिसाब से मनाई, क्योंकि 11 तारीख की सुबह से लेके रात से लेके अगले दिन सुबह तक जो है वो अष्टमी की तिथि थी, हम सब जानते हैं। तो हमने जो है 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई, तो मैं मनाऊंगी जो है वो 17 तारीख को। जन्माष्टमी के बाद से 6 दिन बाद उनकी छठी मनाई जाती है। जिन लोगों ने नक्षत्र के हिसाब से मनाई, रोहिणी में मनाई है, वो 13 में मनाई है, तो वो लोग मनाएंगे 19 को। और जिन लोगों ने 18 को मनाई है वो लोग 12 को मनाई है, उन लोग मनाएंगे अपना 18 तारीख को। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जो 11 वाले हैं वो 17 को मनाएंगे, जो 12 वाले हैं वो 18 को मनाएंगे, और जो 13 वाले हैं वो 19 को छठी मनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपनी छठी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और मुझे बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। तो छठी के लिए मैं भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली हूँ, तो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो आज पता नहीं मुझे क्या होगा, मेरी जबान बहुत लड़खड़ा रही है। एक तो थकान नहीं उतर पा रही, जन्माष्टमी की जो थकान है ना वो नहीं निकल पा रही है। कुछ पर्सनल बातें भी करनी थी आपसे, वो भी नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए फिर देखते हो, अगर नेक्स्ट कोई वीडियो बनता है तो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।